सरगम शुरू करने से पहले सरगम का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे सरगम में स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये आपने हर जगह सुने होंगे स्वर तो। लेकिन इनका मतलब क्या है, इनकी कहानी क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म देखते हैं। सा का मतलब, इस सा जो लिखा है इसका वर्ड होता है पूरा षडज। रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यमा, पा पंचम, धा दैवत, नी निषद, और फिर दोबारा से सा मतलब षडज। अब हम इनके इन वर्ड्स के मतलब अभी नहीं समझेंगे। ये समझना है तो आप जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे बजाने में, म्यूजिक में, कुछ संगीत की नॉलेज हो जाएगी तो इन सबके मतलब समझ लेंगे। कुछ मतलब मैं आपको आसान वाले बता देता हूँ। देखिए मध्यम, माँ से मध्यम, ये बीच में आता है। मध्यम मतलब मिडल, इसके ऊपर भी 1 2 3 और मध्यम के नीचे भी 1 2 3 स्वर हैं। ऐसे ही पंचम मतलब पांचवा, 1 2 3 4, पांचवा स्वर कौन सा होता है, पंचम, पा। इस तरह से इनके कुछ कुछ मतलब होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे गांधार। गांधार एक स्पेसिफिक फील्ड है म्यूजिक की, संगीत की, जिनका गायन कुछ पल पे किया जाता है, कुछ पहर में किया जाता है दिन के। जैसे मान लीजिए कोई सुबह ही गाना है या शाम को ही गाना है। इस तरह से गांधार कुछ आवाज़ के, कुछ संगीत के पहर के हिसाब से गाने बने होते हैं। इसी तरह से सभी के मतलब होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में समझेंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, इनकी एक कहानी भी है। हिंदू माइथोलॉजी में देखिए आप लगभग हर चीज़ की कहानी मिल जाती है आपको। तो इसकी जो कहानी है वो सबसे सुंदर तरीके से किसने बताई है, वो है राम संपत जी, जिनकी एक रचना थी करी करू। एक ब्रिलियंट ओएसटी थी लेट्स टॉक के लिए उनकी। इनसे सुंदर तरीके से शायद ही आपको ये कहानी मिलेगी कि इन स्वरों का मतलब क्या है। तो आइए एक बार समझते हैं कि इस कहानी क्या थी। ये मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आपको कहानी के मेन वर्ड्स पता लग जाएं। तो कहानी कुछ इस तरह से थी, सदियों पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय की बात है। सा से साकार हुए थे ब्रह्मा जी, मतलब वो प्रकट हुए थे, वो पैदा नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे। कौन, सा से साकार ब्रह्मा विष्णु और महेश जी। फिर उसके बाद उन्होंने किसी को पैदा किया, रे से ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया। उसके बाद गा से गायन, गंधर्व आए, गांधार लिखे है ना, जो गंधर्व थे वो गाना भजन गाते थे भगवान की पूजा आराधना में। उसके बाद माँ से महिपाल, महिपाल मतलब राजा। राजा कौन है देवों के, इंद्र, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र बनाए। फिर जब राजा आए तो प्रजा भी होनी चाहिए, तो पा से प्रजा आई। और जब प्रजा हुई तो सब, जब राजा है प्रजा है तो एक देश में क्या होता है, धर्म, तो धा से धर्म, तो धर्म स्टार्ट हुआ वहां से। फिर धर्म क्या है बताइए, जो सारे विश्व ने धारण किया ईश्वर, उसे हम स्वर्ग का द्वार धारण कर रहे हैं। तब हमको क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग, उसको बोलते हैं निरंकार। निरंकार कौन है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, मतलब एक ऊपर वाला जो भी है, एक ओंकार, जो भगवान है, जो गॉड है वो। जब धर्म की हमें प्राप्ति हो गई तो हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। और फिर दोबारा से सा, क्यों, हिंदू माइथोलॉजी में हम क्या बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए, फिर सब कुछ बना, फिर सब कुछ खत्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खत्म हुए, फिर दोबारा वो बने ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जहाँ यहाँ ब्रह्मा जी बने थे, यहाँ दोबारा बने। जब सृष्टि खत्म हुई फिर दोबारा शुरू हुई, तो दोबारा से
निरंकार ब्रह्म ने अपने आप में ही विलीन करके दोबारा शुरू हो गए। तो ये कहानी है सरगम की, स्वरों की, कि स्वर आए कैसे थे। आइए अब हम स्वर के जो पियानो में, कीबोर्ड में बटन्स हैं उनको देखते हैं। उनके भी कुछ नाम होते हैं। जो सबसे आसान आपको पता है, जहाँ ये 2 ब्लैक कलर की कीज हैं, ये 3 होंगी और 2 होंगी, तो जहाँ 2 कीज हैं, यहाँ इससे पहले वाला, इस ब्लैक की से पहले वाला बटन, यहाँ से आप शुरू करते हैं। ये जो बटन है 2 ब्लैक कीज से जस्ट पहले वाला, इसको बोलते हैं सी। सबसे आसान, सबसे कॉमन, हर जगह आपको मिलेगा सी। फिर आप कैसे शुरू करते हैं? सी, डी, ई, एफ, जी। फिर एच नहीं आएगा, ए, बी। तो यहां से यहां तक क्या बना, एक बार दोबारा देखिए। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ये हमारा हो गया पूरा एक ऑक्टेव। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? सा रे गा मा पा धा नी। फिर जब ये सा आएगा, ये सा अगला ऑक्टेव हो गया। हमने देखा था एक ऑक्टेव होता है पूरा, तो ये सा से लेके ये सा, इस साकार से इस साकार तक, इस ब्रह्मा जी से इस ब्रह्मा जी तक, ये पहले हो गया है एक पूरा ऑक्टेव। और ये यहां से इधर से शुरू हुआ अगला ऑक्टेव। दोबारा देखिए, सा रे गा मा पा धा नी। फिर अगले ऑक्टेव का सा। ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लैक बटन है इनके भी नाम देखते हैं। तो कोई भी ऑक्टेव यहां से यहां तक है, तो इसमें सबसे पहला ब्लैक बटन ये आया। तो ब्लैक बटन को हिंदी में बोलते हैं काली। तो ये पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली। तो क्या ये छठी हुई? नहीं। देखिए यहां से यहां तक ऑक्टेव खत्म हुआ। पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली। फिर यहां से दोबारा ऑक्टेव शुरू हो गया। तो ये दोबारा पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बटन्स के नाम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। ऐसे ही पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली। तो काली कितनी है? 5। अब इंग्लिश में काली जो है इनको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे इंग्लिश में हमने देखा सी, डी। अब ये डी है ना, तो जो व्हाइट वाली डी के बाद वाली ब्लैक है, ये हो जाएगी शार्प। जैसे डी है ना, तो ये होगी डी शार्प। और जो पहले वाली है वो डी से पहले डी फ्लैट, जो बाद में है वो शार्प, जो पहले है वो फ्लैट। ऐसी सी देखते हैं। ये सी है, इसके बाद में कौन सी है? ये ब्लैक। इसका क्या नाम होगा? सी शार्प। अगर आप इस बटन से नाम ढूंढेंगे तो होगा डी फ्लैट। इस बटन से नाम ढूंढेंगे तो सी शार्प। दोबारा देखिए एक बारी, एक बार में शायद समझ ना आया हो बिगनर्स को, और ज़्यादातर व्यूअर्स बच्चे हैं, इसे एक बार दोबारा देखते हैं। ये है सी, ये तो आसान है पहचानना। सी के बाद कौन सा ब्लैक है? ये रहा, ये वाला ब्लैक। तो ये जो ब्लैक सी के बाद है ये हुआ शार्प, सी शार्प। सी के बाद है तो सी शार्प। सी से पहले कौन सा ब्लैक है? कोई है ही नहीं, ये तो वाइट है, यहाँ कोई ब्लैक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सी फ्लैट नहीं है। ऐसे ही अगर हम डी देखते हैं, ये रहा डी। डी के बाद है डी शार्प, और डी से पहले जो है डी फ्लैट। सिमिलरली इसके लिए देखिए ई के बाद कोई ब्लैक नहीं है, तो ई शार्प कोई बटन नहीं होता। ई से पहले है ये रहा, तो ये कौन सा हो गया? ई फ्लैट। ये देखिए ये कौन सा है? एफ के बाद एफ शार्प, एफ से पहले कोई नहीं है। जी, ये है जी। इसमें देखिए जी, ये रहा जी। जी के बाद ये रहा
तो जी शार्प और ये जी फ्लैट। जो जी फ्लैट है ये, अगर हम इस बटन से नाम ढूंढेंगे इसको तो क्या होगा एफ शार्प, और इस बटन से ढूंढेंगे तो जी फ्लैट। ऐसे ही ए, ये ए है, ये ए शार्प और ये ए फ्लैट। फिर बी, बी के बाद ब्लैक नहीं है तो बी शार्प, कुछ नहीं हुआ, बी फ्लैट। तो इस तरह से हम कीज के पियानो कीबोर्ड में नाम रखते हैं।